नजरीन ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में फरहान सोचों में गुम था। जुनैद भाई ने यह प्रोजेक्ट असद को देकर अच्छा नहीं किया। क्या मेरी इस फर्म में नौकर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है? कुर्बानी मैं दूं, फल कोई और खाए। अन्नो जैसी नकचड़ी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी को अजाब में डालना है। एक बार मेरी अन्नो से शादी हो जाए, फिर मैं देखूंगा ये सब मेरा हक कैसे मारते हैं। मगर अभी तो मैंने असद के साथ दो दो हाथ करने हैं। देखता हूं ये प्रोजेक्ट कैसे कामयाब होता है। अगर इस प्रोजेक्ट को मैंने कब्रिस्तान न बना दिया तो मेरा नाम फरहान नहीं। इतने में फरहान के नंबर पर अन्नो की कॉल आती है। ना कोई कॉल ना कोई राब्ता। कहाँ गुम हो तुम? मैं इधर इंतजार की सूली पर लटक रही हूं। कब आएंगी फुफो? आएंगी भी या नहीं? फरहान कहता तुम गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आज जाकर मैं अम्मी से फाइनल करके तुम्हें बता दूंगा। बाय द वे, तुम ही मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरा भी एक एक पल तुम्हारे बगैर मुश्किल से गुजर रहा है। पहले तुम ये बताओ तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा हो रहा है? बीना और रूही दोनों एक दूसरे की दुश्मन बने के नहीं? क्या तुमने उन दोनों को अलग कर दिया? अन्नो एकदम चौंकती है। फरहान क्या मतलब है तुम्हारा? फरहान कहता है मतलब साफ है भाई। दोनों बहनों को आए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और वो मेरी अन्नों का मुकाबला करने लगी हैं। मुझे पता है मेरी अन्नों पर कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता। इस पर हुक्मरानी का तो सिर्फ मेरा हक है। अन्नो कहती है ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? फरहान कहता है मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हारी बुराई कर सकूं। मैं तो तुम्हें पाने के हर वक्त ख्वाब देखता रहता हूं। कब हम एक होंगे, कब हमें तन्हाई मिलेगी पता नहीं, मिलेगी भी या नहीं ये हसरत भी दिल में ही ना रह जाए। अन्नो कहती है तुम्हारे मुंह में खाक। मेरा और तुम्हारा मिलना अटल है। पूरी कायनात भी हमें अलग करने पे तुल जाए तो ये नामुमकिन होगा। शादी तो होगी चाहे फुफ्फो माने या ना माने। बस तुम मुझसे मोहब्बत करते रहना। तुमने अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं फोन रख रही हूं। फरहान फोन बंद करता है। जाने मन एक दफा हमारी शादी हो लेने दो, फिर देखेंगे किसका हुक्म किस पर चलता है, कौन हुक्मरानी करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फरहान पूरी बिल्डिंग की तरफ देखता है। वो दिन जरूर आएगा जब मैं इस पूरे बिजनेस का मालिक बन जाऊंगा। लोग मेरे आगे नाचेंगे। जुनैद भाई को भी मैं देख लूंगा। यह तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि सिराज बिल्डर का प्रोजेक्ट फरहान भाई ने असद को देकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये जुनैद भाई ने अपनी बर्बादी का सामान अपने हाथों से खुद पैदा कर लिया है। मैं भी देखता हूं कि असद कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब होता है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। कोई आ जाए छा जाए और मेरा सीनियर बन जाए। दूसरी तरफ जुनैद का दोस्त जुनैद से पूछता है अब क्या टेंशन है तुम्हें? जहां चाहते थे जिससे चाहते थे उससे शादी हो गई। असद ने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। जुनैद लंबी सांस लेता है। हाँ यार, सब कुछ पाकर भी ऐसे लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा है। बिना कुछ नहीं है। अजीब सा रिश्ता बन गया है। रूही ने बीना को मां बनकर पाला है, मगर अब बीना रूही की जिठानी बन गई है और रूही को यह कबूल नहीं है। इसी वजह से बीना बहुत परेशान है। तुम जानते हो कि मैं बीना से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसे परेशान नहीं दे सकता। जुनैद का दोस्त कहता है मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ तुम कह रहे हो कि रूही ने बीना को मां बनकर पाला है, तो फिर रूही कैसे बदल सकती है? जरूर कोई ऐसा है जो इन दोनों बहनों के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहता है, बल्कि तुम्हारे घर को तोड़ना चाहता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यह साजिश कोई तुम्हारे और बीना के दरमियान कर रहा है, जो बीना को तुम्हारी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। बहरहाल ये रूही नहीं हो सकती। जुनैद ये मेरा पर्सनल ख्याल है। जुनैद कहता है हम घर में लोग ही कितने हैं? अम्मी है, अन्नू है, असद सारा दिन ऑफिस में होता है, उमर अमेरिका जा चुका है। कोई मेरे और बीना के खिलाफ साजिश क्यों करेगा? जुनैद अपने दोस्त को कहता है अच्छा तुम ये बताओ तुमने असद के प्रोजेक्ट को देखा है? काम कैसा चल रहा है? जुनैद का दोस्त कहता है काम काफी तेजी से चल रहा है। असद काफी ज़हीन है, काम की अहमियत को समझता है। मेरा ख्याल है
यह प्रोजेक्ट वक्त से पहले मुकम्मल होगा, मगर दूसरी तरफ फरहान की साजिशें जारी थी। सिराज प्रोजेक्ट की निगरानी पहले ही असद कर रहा था, मगर उसके अंदर काम करने वाले ठेकेदार फरहान के लगाए हुए थे, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे। और फरहान अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता हूं। ये प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। ये बहुत जल्द हवा के हल्के से झोंके से भी जमीन बोस हो जाएगा। ये नाकिस मटेरियल से तैयार है, ज़लज़लों के झटकों से भी महफूज नहीं रह सकता। बहुत जल्द असद आसमान से जमीन पर आएगा। बिना भी घर में काफी अफसुर्दा थी। पता नहीं हम दोनों बहनों की मोहब्बत को किसकी नजर लग गई है। आप ही तो बिल्कुल ही बदल गई हैं। जुनैद बिना को कहता है, तुम रूही का ख्याल अपने दिल से क्यों नहीं निकाल देती? कितनी दफा कहा है कि ये स्ट्रेस तुम्हारी सेहत के लिए मुज़िर है। पहले तुम अकेली थी, मगर अब तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी पल रही है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ साथ इस नन्ही सी जान को भी नुकसान पहुंचे। मैं बच्चे को लेकर बहुत पुरजोश हूं। हम बहुत जल्द मम्मी और डैडी बनने वाले हैं। बिना जुनैद के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। अन्नू और फरहान की शादी की तैयारियां भी अरूज पर थी। अन्नू बहुत खुश थी, मगर जैसे जैसे अन्नू और फरहान की शादी की तारीख करीब आ रही थी, फरहान ने अन्नू को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। फरहान की जाती हैसियत भी काफी मुस्तहकम हो रही थी, क्योंकि उसने फाइनेंस में बहुत घपले किए थे। असद का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल होने वाला था। उसके इफ्तिताह की डेट करीब आ रही थी। असद बहुत पुरजोश था। बिल्डिंग का डिजाइन बहुत अमेजिंग था। असद कहता है, यह प्रोजेक्ट अपनी मजबूती और खूबसूरती का कमाल नमूना होगा, जो हमारी कंपनी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। इतने में जुनैद को कॉल आती है कि असद का प्रोजेक्ट नाकिस मटेरियल की वजह से जमीन बोस हो गया है। कई लोग मलबे तले दब गए हैं। इमारत का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। असद जुनैद बहुत परेशान थे। फरहान खुश हो रहा था। आखिर उनकी बर्बादी का दिन आ ही गया। फरहान कहता है, अब असद को और जुनैद को लोगों के मरने के इल्जाम में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और फिर इस बिजनेस पर मेरा कब्जा होगा। अन्नू को भी फरहान से शादी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलता है। फरहान अब अन्नू को भी तलाक दे देता है। अन्नू के पास भी पुछतावे के अलावा कुछ नहीं था। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।